कंप्यूटर शब्दावली की इस क्लास में आज हम कुछ और टर्म्स की बात करेंगे जो कंप्यूटर को नॉर्मली यूज़ करने में यूज़ आती हैं, काम आती हैं, उनके डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के काम आती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसमें आपको मिल रहा है वो मिल रहा है ऑक्सिलरी मेमोरी। ये अक्सर आपको जो है नाम सुनने के लिए मिल जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या है? इसे द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह मुख्य या प्राथमिक जो मेमोरी होती है उसकी सहायक होती हैं और उनसे बड़ी होती हैं। मेन और प्राइमरी मेमोरी की सहायक कैसे कि मेन और जो प्राइमरी मेमोरी होती है जैसे कि रैम और रोम की हम बात करें तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये आती हैं। इनको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं और इन्हीं को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या फिर सेकेंडरी मेमोरी कह दिया जाता है, जिससे अपन अमूमन कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें हार्ड डिस्क है, सीडी है, एसडी कार्ड है, पेन ड्राइव है, एसएसडी है ना, ये सारी की सारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं। इन्हीं को ऑक्सिलरी मेमोरी कह दिया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक शब्द आपको सुनने के लिए बहुत मिल जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाने वाला एक फेवरेट क्वेश्चन है, सीपीसीटी में तो आता ही है, ASCII। इसको कई लोग ASC2 पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, इसको ASCII ही कहा जाता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसको कहा जाता है। किस काम आता है? अक्षरों और संख्याओं को 8 बिट बाइनरी तुल्यांकन में परिवर्तित करने वाला एक प्रचलित कोड है। मतलब अगर अंकों का जो कॉम्बिनेशन है ज़्यादा हो रहा है या कम है तो उसको ये 8 बिट में कन्वर्ट करके देता है। जैसे कि आपने सुना डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल, ये नंबर होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं। अमूमन जो सिस्टम समझता है बाइनरी नंबर को समझता है, तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बड़े बड़े अंकों को हम इस पद्धति का यूज़ करते हैं। ये देखिए काफ़ी सारे लिखे हुए हैं। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलता है एनिमेशन। अमूमन ये शब्द हमने सुना होगा, लेकिन एक्चुअली में जो एनिमेशन होते हैं वो क्या होते हैं? अनेक स्थिर चित्रों को एक एक कर तेजी से सामने से गुजारना ताकि गतिशीलता का अभाव हो। जैसे ये फोटो है या फिर ये एक छोटा सा लड़का है, बच्चा है, इसको चलता हुआ दिखाना है तो क्या किया जाता है? ऐसे बहुत सारे कार्टून या स्केचेस बना लिए जाते हैं, फोटो बना लिए जाते हैं, उनको बहुत तेजी से सफल किया जाता है, सामने से निकाला जाता है, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो रियल में चल रहा है। एक्चुअली में जो एनिमेशन होते हैं वो फोटो ही होते हैं, बस उनकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। इसी प्रकार से पहले के जो वीडियो बना करते थे हम, छोटे छोटे जो टॉम एंड जेरी वगैरह के कार्टून देखते हैं, वो इसी पद्धति के माध्यम से बना करते थे। क्लियर है? अगला शब्द हमको देखने के लिए मिलता है एल्गोरिज्म। एल्गोरिज्म क्या होता है? किसी कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस का एक क्रम होता है। मतलब कंप्यूटर से या फिर किसी भी मशीन से जो काम करवाया जाता है एक प्रॉपर लय में करवाया जाता है, एल्गोरिदम में करवाया जाता है। उसको ऐसे अलग अलग से सजेशन नहीं दिए जाते, अलग अलग से इंस्ट्रक्शन या फिर कमांड नहीं दिए जाते, उनको एक क्रम में देना होता है, तब जाके हमको आउटपुट ठीक मिलता है। इसको एल्गोरिदम कहा जाता है, बहुत सुनने के लिए मिलता है। एड ऑन शब्द है, ये भी बहुत सुनने के लिए मिलता है। एड ऑन का मतलब होता है कंप्यूटर में अलग से जोड़े जाने वाले उपकरण। अब अलग से जो जोड़े जाने वाले उपकरण हैं उनमें जैसे कि आपका ग्राफिक कार्ड भी होता है, लैन पोर्ट भी होते हैं, यूएसबी डिवाइसेस भी अलग से होते हैं, तो उनको एड ऑन की कैटेगरी में रखा जाता है। ये देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं, काफ़ी प्रचलित शब्द है। इसके बाद आपको मिलता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कंप्यूटर प्रयोगकर्ता के वैधता की पहचान करने वाली पद्धति को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे आप मोबाइल आप यूज़ करते हो तो उसमें आप अपना पासवर्ड डाल के रखते हो, पैटर्न डाल के रखते हो, फिंगरप्रिंट लगा के रखते हो, वैसे ही किसी भी चीज़ को ऑथोराइज कर देना कि कुछ ऑथोराइज्ड पर्सन ही उस चीज़ को एक्सेस कर पाएँ, उसको ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। ये देखिए जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद आपको मिलता है ऑडियो विजुअल। ये शब्द बहुत काम का है, कई बार पूछा गया है। ऐसी सूचना जिसे हम देख और सुन सकते हैं पर प्रिंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको ऑडियो विजुअल कहा जाता है। जैसे कि ये आपने डीजे लाइट वगैरह देखे होंगे, जैसे जैसे बीट आता है वैसे वैसे लाइटें चेंज होती हैं, तो उसको अपन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को ही ऑडियो विजुअल्स कहा जाता है, ध्यान रखना है शब्द को। इसके बाद एक्टिव डिवाइस आपको नाम काफ़ी सुनने के लिए मिलता है, ठीक है। वह उपकरण जिसमें विद्युत प्रवाह द्वारा कोई कार्य संपादित किया जा सकता है। जैसे पैसिव डिवाइस होते हैं जिनमें से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ जा भी रहा तो समझ नहीं आता, लेकिन ऐसे डिवाइस जिन पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करने पर रिजल्ट मिले, जैसे कि ये लैंप जल गया है ना, इसको एक्टिव डिवाइस कहा जाएगा। इस प्रकार की सारी डिवाइसेस को जो है एक्टिव डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद एक नाम आपको मिलता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या होता है? एक रजिस्टर होता है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और परिणामों को स्टोर करके रखता है ना। एक्चुअली में दिखने में वो आईसी के जैसा होता है। इसका यहाँ पर एक डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एसएसडी।
एसएसडी क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको डेटा बार बार चाहिए और स्पीड में चाहिए। तो डेटा तो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, तो हार्ड डिस्क से डेटा को कुछ टाइम के लिए उठा के एसएसडी अपने पास रख लेता है और फिर जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो फटाफट वो दे देता है। जैसे बड़ी बड़ी फाइलों को एक्सेस करने में बहुत दिक्कत होती है, हम कर नहीं पाते नॉर्मली, उसको टाइम लेता है, तो वो काम करता है एक्यूमुलेटर। इसी को अपन कैश मेमोरी के रूप में भी आप जानते हैं। कैश मेमोरी नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं, नाम से ही यूज़ करते हैं, टर्म इसका यही होता है, उसी को एक्यूमुलेटर कहा जाता है। अगला मिलता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का काम होता है, या एक्टिव सेल क्या होती है आप सभी लोग जानते होंगे। एक्सेल में प्रयुक्त वह खाना या सेल जहां वर्तमान में डेटा लिखा या परिवर्तित किया जा रहा हो। कहने का मतलब है एक सेल होती है, शीट होती है, उस शीट में जहां भी आपने कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पर कुछ लिखना है, ये देखिए, तो ये आपका ब्लैक कलर से हाईलाइट होता है, मतलब इसको एक्टिव सेल कहा जाता है, जिसमें आप परिवर्तन या फिर कुछ लिखने वाले हैं, है ना। बाकी सारे के सारे इनएक्टिव सेल आपके कहलाएंगे। इसके अलावा जो A1 होता है, A1 को हमेशा होम सेल कहा जाता है, और अभी ये आपका जो कर्सर है या सेलेक्टर है वो यहीं पर है, इसलिए इसको एक्टिव सेल भी कह दिया जा रहा है। एक्टिव सेल परिवर्तित होता रहता है। जैसे मान लीजिए कर्सर हमारा इस जगह पर आ जाए, तो जो ये इसका जो एड्रेस है वो B4 है, तो हमारा एक्टिव सेल V4 कहलाएगा, लेकिन होम सेल आपका A1 ही कहलाएगा। ये थोड़ा सा फर्क होता है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण टाइप के कंप्यूटर के शब्दावली, कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजीज थे, जिनको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अगले और इम्पोर्टेंट टाइप के टर्म्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।